करण जौहर, सलमान खान और आदित्य ठाकरे, इन तीनों के बारे में आज की ये जो खबर मैं देने वाला हूँ, बड़ी खबर है, लेकिन आज की ये जो खबर देने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि खबर तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसके पीछे का राज क्या है, ये आपको नहीं मिलेगा। और ये सारी खबरें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में आगे क्या हो सकता है या आगे क्या होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले से कि आगे क्या हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू उसके हम लोग कुछ कर सके। तो भले रोड पे ना आ रहे हो आप लोग, लेकिन सोशल मीडिया पे ही सही। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर सोशल मीडिया पे सबका ध्यान है, ऐसा नहीं है, तो जो ऐसी चीज़ होती है तो वो लोग उस चीज़ को जो 1 महीने बात करने वाले वो 6 महीने बात करते हैं। हमें टाइम मिलता है, और शायद टाइम मिलने की वजह से, जैसे हमें टाइम मिला काफ़ी कुछ करने की वजह से ही टाइम मिला ये सब, वरना क्लोजर रिपोर्ट बहुत पहले आ जाती। और टाइम मिलने के बाद ये शायद सरकार पलट गई महाराष्ट्र की, तो इस वजह से शायद पॉजिटिवनेस आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको हर बार। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि एक तो मैं आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत के लिए विदाउट यूट्यूब के अलावा और कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरी सिचुएशन नहीं है, और दूसरी यही एक मेरा सोर्स है। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप किसके बारे में जानना चाहोगे, सलमान खान, आदित्य ठाकरे या करण जौहर? चलो, मैं हमेशा नीचे से ग्राफ लेके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो सबसे लोवेस्ट खबर लेते हैं, सलमान खान की लेते हैं। सलमान खान के फैमिली में क्या हो रहा है ये तो मुझे कहने की बात नहीं है। बाकी दोनों भाइयों के डिवोर्स हो चुके हैं, सलमान खान शादी नहीं कर रहे अब तक, लेकिन सलीम खान ने उनको ये बोला कि ये शादी नहीं करेगा ज़िंदगी भर। क्या क्या गलतियाँ है वो मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ, खुद सलीम खान ने बताया। यहाँ उसकी शादी और पर्सनल मैटर की बात नहीं चल रही है, यहाँ उसकी फिल्मी करियर की बात चल रही है। जो सलमान खान वांटेड फिल्म से लेकर जो अभी तक का बेस्ट ग्राफ चल रहा था, सलमान खान सलमान खान सलमान खान, इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है कि, कहा जाता था बल्कि सुशांत के पहले या कोरोना के पहले कहा जाता था कि सलमान खान मिट्टी को भी छू ले तो सोना हो जाए। ये सलमान खान के बारे में कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन आज की डेट में सलमान खान का करियर किस जगह पे है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कितना भी बड़ा स्टार हो, 90s के ज़माने में सुपरस्टार बना, कंटिन्यूली क्यों ना स्टार हो, लेकिन कंटिन्यू जब फिल्में फ्लॉप होती है, और आज की फिल्में पहले जैसी फ्लॉप नहीं होती। पहले की फिल्में जो फ्लॉप होती थी वो सैटेलाइट पे जाके म्यूज़िक राइट्स लेके ये वो करके कैसे ना कैसे रो धो के पिक्चर क्या पैसा निकल जाता था। वो जैसे एक ऋतिक रोशन की फिल्में आई थी, मुझसे दोस्ती करोगे, या फिर मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये फ्लॉप फिल्में थी, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके वो भी फिल्में रिकवर कर लेती थी 1 साल में, 2 साल में। भले वो नुकसान होता था प्रोड्यूसर का कि उतने 2 साल में तो बैच मिल जाता उतने पैसे का, लेकिन निकल जाती थी। लेकिन आज की ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज अगर पब्लिक बॉयकॉट करती है तो बहुत ही घटिया तरीके से बॉयकॉट करती है। वो यूट्यूब पे भी नहीं देखती, ओटीटी पे भी नहीं देखती, थिएटर तो बहुत दूर की बात है, वो कहीं पे नहीं देखती। तो आज की फिल्में जो बॉलीवुड की फ्लॉप हो रही है वो बहुत बुरी तरह से पिट रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं दुबई में या इधर या उधर, उनके पास क्रेज़ है अभी भी बॉलीवुड के लिए, तो वहाँ से फंडिंग होके पिक्चरें बन रही है। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि आपको इस बारे में मैं सीधा सीधा बता दूँ, हमेशा स्टार अगर चेंज कर रहा है अपना स्टोरीज या इस पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब उसका फिल्मी करियर डगमगा रहा है, ये उसको पता है आगे जाके बंद हो सकता है मेरा करियर। ऐसे ही ये मैं दोनों के दो तीन लोगों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन सलमान खान स्पेशली यह टॉपिक चल रहा है। सलमान खान अभी हमेशा चेंज के लिए चल रहा है। राधे उसने बना दिया है, वो जो उसको पसंद है वो कैरेक्टर, लेकिन वो भी एक एक्सपेरिमेंट था कि चलो वांटेड हिट थी, वांटेड 2 के हिसाब से राधे नाम देते हैं और वो प्रभु देवा को लेते हैं, और फिर लेकिन वो फिल्म क्या क्या उसका हाल हुआ वो मुझे वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर, मतलब टाइगर जिंदा है या उसका लेटेस्ट वर्जन तीसरा, क्योंकि वो ऑलरेडी सोच रहे कि जो फिल्म हिट है उसको लेते हैं। अब ट्यूबलाइट का सेकंड पार्ट तो कोई बनाएगा नहीं, अब बनाएगा बजरंगी भाईजान, क्योंकि बजरंगी भाईजान उस टाइम बाहुबली रिलीज होने के साथ भी वो हिट थी। अब बजरंगी भाईजान और कबीर खान को बहुत सलमान खान ने ट्राई किया, लेकिन कबीर खान की जब ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई तो उन्होंने उसको छोड़ के अली अब्बास जफर को ट्राई किया। फिर उसके बाद उनके साथ सुल्तान वुल्तान बनाई, वो चल रहे थे, लेकिन अली अब्बास जफर जैसे उनकी और एक फिल्म फ्लॉप दी थी, उसको छोड़ दिया।
फिर प्रभुदेवा के पास वापस गया, प्रभुदेवा को भी छोड़ दिया। एक बार रेस 3 भी ट्राई किया था रेमो के साथ, वो भी छोड़ दिया। जब वो कई सालों से ट्राई कर रहे नेक्स्ट डायरेक्टर हो, एक ये हो वो हो, इसका मतलब उनको पता है कि करियर खतरे में है। और अब वो सोच रहे कि बजरंगी भाईजान पहले डाली जाए या एक था टाइगर डाली जाए, और बाकी जो पिक्चरें आने वाली है दूसरी, जो उसके सलमान खान की और 2 फिल्में लाइन में हैं, लेकिन उसका वो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। ये बड़ी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि नई फिल्म का कोई भरोसा नहीं होता। यह बात यहाँ सलमान की है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग बोलते हैं कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत को। मैं जितना उसको जानता हूँ उससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो होगा, सबका इंसाफ होगा अपने अपने तरीके से। लेकिन यह बात समाज की है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा है। समाज के दिल में, समाज के दिमाग में, हर एक इंसान के दिमाग से लेकर हर सोसाइटी, हर समाज, हर कम्युनिटी के दिमाग में ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है कानून से रिलेटेड। एक कानून का डर और एक कानून पे विश्वास। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि कानून पे विश्वास होगा तो जिसके साथ बुरा हुआ है वो अपना बदला ना लेते हुए कानून के पास जाएगा, क्योंकि कानून पे विश्वास है उसका। दूसरा कोई भी इंसान दूसरा कोई भी इंसान नॉर्मली कोई भी क्राइम करने के पहले उसके दिमाग में डर रहेगा तो वो चीज़ वो नहीं करेगा। चलो अब आगे बढ़ते, ये तो सलमान खान की बात रही। यहाँ तक कि फाइनेंशियल सिचुएशन और पारिवारिक सिचुएशन में तीनों खान, मतलब सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, तीनों आज की डेट में बहुत ही बुरी हालत में है। अब आगे बढ़ते हैं करण जौहर। आदित्य ठाकरे को मैं लास्ट में लूँगा क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो करण जौहर की बात करते हैं। करण जौहर के बारे में ये आया है कि अब मैं वो नॉर्मल चीज़ें नहीं बताऊंगा कि सारा अली खान को या फिर जानवी कपूर को या इनको उसको क्या पूछा, सेक्सुअल क्वेश्चन पूछे वो करण जौहर कॉफ़ी विद करण 7 में, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कॉफ़ी विद करण 7 में क्या होता है आपको ये भी पता है। कितना करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम ले लेके कॉफ़ी विद करण में ही लिया एक ही बार में, लेकिन किस तरह से लिया और किस तरह से प्रेजेंट किया उसको, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या होता है मैं बताऊँ। करण जौहर की ही एक असिस्टेंट है, उसने एक क्लेम किया कि जो मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी है करण कॉफ़ी विद करण 7 की, जिसमें आपने जॉनी कपूर और इन सब को लेके सेक्सुअल क्वेश्चंस पूछे और ये किया, वो एक एक डायलॉग मैंने लिखा है, एटलीस्ट क्रेडिट तो दो। ये होती है फिल्म इंडस्ट्री की नेपोटिज्म वाली या फिर ये गलत। मतलब ये लोग काम देते हैं टैलेंटेड लोगों को, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ, कई कोरियोग्राफर्स के नीचे हमने काम किया, लेकिन क्रेडिट कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे गाने मैं यहाँ मुंह पे बता दूंगा ना कि ये स्टेप्स मैंने इन्वेंट किए, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि नाम स्क्रीन पे किसी और का आता है, कुछ नहीं हो सकता। तो उसने तो यहाँ तक क्लेम किया कि कभी खुशी कभी गम से लेकर अब तक, क्योंकि कहाँ टाइम मिलेगा सेलिब्रिटी को, कहाँ टाइम मिलेगा, मेकअप करना है, ये करना है, मीटिंग करनी है, फाइनेंस की डीलिंग करनी है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, रिलेशंस भी संभालने हैं, और बाकी सारे पार्टियाँ वार्टियाँ भी अटेंड करनी। इतने सब में उसको क्रिएटिवली बैठ के दिमाग में स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने का टाइम होगा? लेकिन नहीं। आज की फिल्मों में कैसा आता है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक ही आदमी। अरे कैसा कर सकता है? इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये उस क्लेम जब किया तब, ये आज की बात नहीं है, ये नेपोटिज्म अलग तरीके का नेपोटिज्म है। आपको काम देंगे, क्यों काम देंगे? क्योंकि इनसे हो नहीं सकता तो आपको दे देंगे, क्योंकि आपके पास टैलेंट है। लेकिन आपके टैलेंट का एक यूज़ कर लेंगे। हाँ ठीक है, पूरी पिक्चर में काम कर लो, 6 महीने पिक्चर में काम चल रहा है, 10,000 रुपये महीने सैलरी ले लो, 20,000, 30,000 जो भी है वो सैलरी ले लो। वो मुंबई में कितना एक्सपेंसिव है पता है। और वो लोग बेचारा टैलेंट का यूज़ कर लेते हैं और वो अपना नाम डाल देते हैं और करोड़ों कमाते हैं। एटलीस्ट क्रेडिट मेरे हिसाब से नॉर्मली असिस्टेंट में क्रेडिट दो, मत बताओ कि पूरी स्क्रिप्ट इसने लिखी। असिस्टेंट में क्रेडिट दो, ताकि कम से कम वो आगे जाके किसी और के साथ या अपने सपने तो पूरे कर सके, नॉट अ फाइनेंस, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए इंडस्ट्री में कोई आता है या कोई भी फील्ड में आता है तो अपना नाम कमाने के लिए आता है, ताकि मैं मरने से पहले अगर जाऊँ तो अपना कुछ नाम छोड़ के जाऊँ। ये चीज़ होती है, हर कलाकार की होती है, हर खिलाड़ी की होती है। और वो अगर नहीं दोगे आप तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये करण जौहर का नेपोटिज्म वो तो करते हैं, वो तो सबको पता है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि करण जौहर ने अगर नेपो किड को काम नहीं दिया तो वो सिर्फ 2 नाम थे, एक शाहरुख खान और एक सुशांत सिंह राजपूत। शाहरुख खान की बात करोगे तो वो अलग लेवल पे है, क्योंकि शाहरुख खान ऑलरेडी उस टाइम
वो स्टार बन चुके थे, सुशांत भी स्टार बन चुका था, लेकिन शाहरुख को अलग तरीके से प्रमोट किया और सुशांत को किस तरह से किया वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ मैं यहाँ नहीं बोल सकता। सो ये बात रही करण जौहर की, किस तरह से नेपोटिज्म होता है इंडस्ट्री में, और किस तरह से सुशांत के साथ भी हुआ, किस तरह से कॉफ़ी विद करण में क्या क्या चीज़ें हुई, अब बहुत सबको पता है, ये बात तो सारे वीडियोस देख चुके हैं। तीसरी बात करते हैं हम आदित्य ठाकरे की। युवा सेना में से बहुत सारे नेता निकल चुके हैं, लेकिन रामदास कदम एक शिवसेना के ही है, उनको आदित्य ठाकरे काका 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 करके बुलाते थे, मराठी में काका मतलब अंकल। तो ये बुलाते थे, वो घर पे आते थे, बाला साहब ठाकरे का बहुत दबदबा था, आदित्य ठाकरे उस टाइम छोटे थे, ये सारे लोग उस पर आते थे, ये काका काका करके बुलाते थे। और एंड में रामदास कदम का ये कहना है कि आदित्य ठाकरे ने मेरे ही सीट को, मेरे ही मंत्री पद को हथिया लिया और इज्जत नहीं रखी। ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ऐसा जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको फिर वो पलटवार मिल रहा है। क्योंकि आप एक रिश्ते होते हैं, बाला साहब ठाकरे ने जो रिश्ते बनाए हैं, बहुत रिश्ते बनाए उन्होंने, और वो पक्के रिश्ते बनाए, और ऐसा नहीं कि वो दुश्मन को भी गले लगा के बाद में अपना दोस्त बना लेते, जैसे थी सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त शिवसेना और कांग्रेस की एकदम पक्की दुश्मनी थी बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे तब तक, लेकिन सुनील दत्त साहब, संजय दत्त जब जेल में थे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उनको, कांग्रेस के उनके लीडर भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तब सुनील दत्त साहब को शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि जाओ बाला साहब के पास जाओ, मैं आपकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। लेकिन सुनील दत्त साहब बोले कि अभी वो तो हमारे अपोजिशन पार्टी है। बोले अपोजिशन पार्टी बाद में, पहले आप कलाकार हो, आपका बेटा कलाकार है, और कलाकार की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी एक पेंटर थे, कलाकार थे। तो चौहास के बाद जब सुनील दत्त साहब वहाँ गए तो बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया, चीज़ें निकाली, और सारे चीज़ें, बाला साहब ठाकरे के कनेक्शन तो हर जगह थे, तो उनको बहुत सारी हेल्प मिली संजय दत्त के केस में। समझने की बात यह है कि बाला साहब ठाकरे के जो इतने रिश्ते थे, जिसमें से रामदास कदम भी एक इंसान है, उनके साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया, और उसके बाद वो बोल रहे कि आज मेरे ही पीठ पे खंजर खोपा, और ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये तो उद्धव ठाकरे की सरकार में से थे, बाला साहब आदित्य ठाकरे की सरकार में से, मतलब युवा सेना नेता में से ही बहुत सारे लोग ऑलरेडी इधर उधर भटक रहे। अब शिवसेना का कोई भी वर्चस्व मुझे नहीं लगता, अगर बीजेपी उनको सब हाथ मिलाएगी तो शायद शिवसेना को कुछ सीटें मिलती रहेगी, अगर नहीं मिलाएगी तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मुझे नहीं लगता कहीं पे सरवाइव कर पाएगी। जिस तरह का माहौल चालू है, थोड़ा 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 करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और है, एकनाथ शिंदे के दिल में आज भी बाला साहब ठाकरे की इज्जत है, और इस इज्जत की वजह से वो हमेशा बोलते हैं कि मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना उद्धव ठाकरे के ना आदित्य ठाकरे। उन्होंने ऑफर भी किया कि आदित्य ठाकरे तुम एक मंत्री पद ले लो। ये तीनों की खबर है, करण जौहर, सलमान खान और आदित्य ठाकरे। इस वीडियो को मैक्सिमम एज मच एज यू कैन शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से क्या चीज़ें निकलेगी मैं बताता हूँ। बॉलीवुड में बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई है, सुशांत को बहुत सारे लोग भूल गए। जब फिल्में रिलीज़ होने वाली होती है तो वो टीआरपी ग्राफ देखते आते हैं, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्विटर पे हैशटैग, ये वो सब चीज़ें देखते हैं कि सुशांत के केस में कितने लोग इन्वॉल्व है। उस हिसाब से वो अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें सुशांत को यूज़ करते हैं, अदरवाइज भूल चुके हैं। ठीक है, ये क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, पॉलिटिक्स भी वही है, किसी मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ते लोग। तो उसके बाद यहाँ पॉलिटिक्स में जो महाराष्ट्र की ऊपर नीचे हो रही है, अगर पूरे की पूरी बीजेपी के हाथ में सत्ता आने की चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त पूरा हो गया, वैसे भी एकनाथ शिंदे और उसको अगर आगे बाजू में कर सके बीजेपी, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकता है। ये सारे टॉपिक मैं इसीलिए उठाता हूँ, कहने को मेरे पास बहुत है, शहनाज गिल का, सिद्धार्थ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं वही वीडियो उठाता हूँ जिसका सुशांत से कनेक्शन हो, जिससे सुशांत के केस में ऊपर फर्क पड़ सकता है, आगे हम जाके कुछ कर सकते हैं। हाँ, सलमान खान का अभी जिस तरह से ये चल रहा है, उसको आपको खुशी के लिए मैंने न्यूज़ बताई कि क्या इसके लिए, क्या आप खुश हो जाए थोड़ा। उसके बाद इन तीनों के ग्राफ के हिसाब से अभी मैं तुमको आपको सबको यही कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यूली हैशटैग वगैरह जो आप कर सकते हो करते रहो। इफेक्ट पड़ रहा है, रोड प्रोटेस्ट से ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हैशटैग से भी सबकी नज़र है। सो मेरी यही विनती है कि चलते रहो, छोड़ के मत जाओ कैंपेन को, सुशांत को छोड़ के मत जाओ, और ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाओ, और शेयर ज़रूर करो वीडियो। आपका एक शेयर मेरी काफ़ी हेल्प कर सकता है।